किसान साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को धान की रोपाई करने के कुछ दिन बाद जो बेसल डोज देने की प्रक्रिया होती है, जैसे हम अपने धान में कल्लों की संख्या अधिक से अधिक कैसे बढ़ाएं और धान के पौधे को जड़ से मजबूत और अधिक जड़ फूटान या कलों की संख्या अधिक से अधिक कैसे करें। तो किसान साथियों वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पर से एवीएस हाईटेक नर्सरी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों धान की रोपाई का जो 30 से 40 दिन का जो समय होता है वह धान की फसल के लिए सबसे जरूरी समय होता है। इस समय धान में कल्ले बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। बहुत सारे किसान भाई धान में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं। कुछ किसान भाई रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं और कुछ किसान भाई जैविक खाद का प्रयोग करते हैं और कुछ तो दानेदार खाद डाल है और कुछ किसान साथ ही स्प्रे भी करते हैं। किसान भाई धान में प्रति पौधे ज्यादा से ज्यादा कल्ले होंगे तो हमारे खेत में ज्यादा से ज्यादा फुटाव आएगा और पैदावार भी ज्यादा निकलेगी। किसान भाइयों इस वीडियो में दो ऐसी जैविक खाद में कुछ खास चीजें आपको बताऊंगा जिनका प्रयोग अगर आप 1 एकड़ खेत में करते हैं तो खर्चा मात्र 80 के आसपास आएगा और इनका प्रयोग करने से आपके खेत में कई सारे फायदे होंगे। धान की फसल को कीट और रोगों से बचाएगा और धान की फसल एकदम हरी भरी रहेगी। धान में ज्यादा से ज्यादा नए कल्लों का निर्माण होगा और फुटाव अधिक से अधिक होगा। साथियों धान की रोपाई के लगभग 20 दिन बाद नए कल्ले बनना शुरू हो जाते हैं। शुरुआती समय में लगभग 10 से 15 दिन तक धान को पौधा जड़ से पकड़ने में लग जाता है। इसके बाद 20 दिन बाद कल्ले बनना शुरू हो जाती हैं। इस समय आपको उन्हीं चीजों का प्रयोग करना है जिनकी पौधे को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। किसान भाइयों आज हम दो खास चीजों के बारे में बात करेंगे। उसमें से जो सबसे पहली चीज है फिटकीरी। बहुत सारे किसान भाई फिटकीरी के बारे में जानते होंगे। यह आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ये सफेद रंग का होता है। ये जैविक प्रोडक्ट माना जाता है। फिटकीरी धान में प्रयोग करने से धान में कई सारे फायदे होते हैं। फिटकीरी एक प्रकार से हमारी फसल को कीट और रोगों से बचाती है और धान के जड़ों को एकदम स्वस्थ रखती है, जिससे धान का पौधा एकदम हरा भरा रहता है और धान के फुटाव में मदद मिलती है। बहुत सारे किसान भाई धान की फसल में फिटकीरी का प्रयोग करते हैं। किसान भाई फिटकीरी की प्रयोग की बात करें तो इसे आप धान के फसल में किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। प्रति एकड़ आपको 1 से 2 किलोग्राम फिटकीरी लेना होगा जो मार्केट में आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। उसके बाद आपके धान के खेत में पानी जहां से अंदर जाता है या टेबल का पानी जहां गिरता है वहां पर किसी कपड़े में फिटकीरी को बांध कर रख दें, जिससे पूरे खेत में पानी के जरिए पूरे खेत में फैल जाए। इससे धान के जड़ों में कीट और रोगों की समाप्ति हो जाएगी और धान की फसल पूरी हरी भरी रहेगी। इसका प्रयोग करने से भी इसमें लगभग 0 से 80 का खर्च आता है। फिटकीरी का प्रयोग करने से धान की फसल में बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा दूसरी जो खास चीज है वह है सरसों की खली। किसान भाइयों सरसों की खली में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, सल्फर आदि पोषक तत्व सरसों की खली में मौजूद रहते हैं। यह एक जैविक प्रोडक्ट है। इसके प्रयोग करने से भी धान में कई सारे फायदे होते हैं। जड़ स्वस्थ रहती है, धान के पौधे में फंगस से बचाव होता है, फसल हरी भरी रहती है, तेजी से फसल ग्रो कर है। तो किसान भाइयों आप सरसों की खली का प्रयोग धान के खेत में कर सकते हैं। प्रति एकड़ की बात करें तो 15 से 20 किग्रा या 22 किग्रा बिल्कुल ठीक तरह से सरसों की खली को बारीक कर ले खेत में, जैसा कि खाद डालते हैं उसी प्रकार आप सरसों की खली को डाल सकते हैं। इसके अलावा सरसों की खली को बारीक कर किसान भाइयों आप इसका घोल तैयार कर सकते हैं। उसके बाद पानी के साथ सरसों की खली को चला दे। सरसों की खली का प्रयोग करने से प्रति एकड़ आपका खर्च जो आता है 1 रुपया से 20 लाख रुपए की खली का प्रयोग करने से धान की फसल में काफी अच्छा रिजल्ट पाया गया है। किसान भाइयों सरसों की खली में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे धान की फसल एकदम हरी भरी और फुल स्पीड में धान ग्रो करता है और नए नए कलों का फुटाव तेजी से होता है। किसान भाई ये दोनों ऐसी खास चीजें हैं जिनका प्रयोग आप धान में अधिकतर किसान भाई कर चुके हैं। इसका प्रयोग धान की फसल में काफी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। आप चाहे इसमें से किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको काफी दमदार रिजल्ट धान की फसल में देखने को जरूर मिलेगा। तो किसान साथियों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने किसान मित्र के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।